हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉग और सुमन में। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एक ब्लॉग। तो अभी समय हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7 और मुझे करनी है आज पूजा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांगें तभी उनके लिए कुछ करें। देखो, ऐसे तो हर कोई करता है कि भगवान मेरे लिए ये कर दो, मैं आपको ये चढ़ा दूँगा, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपके लिए ये चढ़ा दूँगा, यहाँ पर प्रसाद चढ़ा दूँगा। कोई कभी कभी हमें जैसे कि भगवान हमें बिना मांगे कभी कभी बहुत कुछ दे देते, उसी तरह हम लोगों को भी बिना कुछ मांगे, उनके बिना कुछ बोले उनके लिए कभी कभी कुछ करना चाहिए। तो बस यही सोच रही थी मैं। अभी चल रहा था आषाढ़ महीना चल रहा था, यानी कि सावन से जो पहला महीना आता है ना, वो चल रहा था, जिस महीने में हम पूजा किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं कर देती हूँ। फिर समय अभी फिर सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो मैंने फटाफट से आटा लगाया और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बेली। पूड़ियाँ बनाने के लिए आ गई थी मैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं और भी आप लोगों के साथ बताना चाहती थी कि पता नहीं क्यों चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। इसलिए मेरा यहाँ पे रहने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में बताऊंगी कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी देर में बताऊंगी मैं सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारी पूड़ियाँ सारी बन गई थी। उसके बाद हमने पुए के लिए घोल लिया था और फिर हमने बना दिया, क्या पता आप लोगों को, फिर हमने बनाए थे पुए फटाफट से। और हमने पूड़ियाँ बहुत छोटी छोटी बनाई थी, क्योंकि फिर बड़ी बड़ी बना लेते हैं, फिर हम लोग खा नहीं पाते। तो आप किसी भी पूजा के लिए आप पूड़ी उड़ी कोई भी चीज़ बनाओ ना, तो उतनी ही बनाओ जितनी आप खा सको, फेंको नहीं, बस इतना है। तो चलिए इनको मैं पलट लेती हूँ और इनको फटाफट से हम सेकेंगे। और ये देख लीजिए, हमने इसमें कलर नहीं डाला। यहाँ का गुड़ पता नहीं कैसा वाइट वाइट सा आता है, तो पुए भी वाइट से हो गए। हमारे यहाँ तो एक काला काला सा गुड़ आता है ना, तो लाल लाल सा आता है, तो हमारे यहाँ के पुए भी लाल हो जाते हैं। तो अभी हमने सब्ज़ी नहीं छौंकी, तो सब्ज़ी के लिए मैं आलू निकाल ले रही हूँ। तो ये देख लीजिए, अब साथ ही साथ में हमारे पुए सिक रहे हैं और हम आलू ले रहे हैं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाना है आज मुझे। मैंने मेरे पतिदेव से पूछा था फ़ोन करके कि आज क्या बनाऊं, तो मैंने उनको बोला था कि आज पूजा करनी है मुझे, तो उसके लिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी आप बताइए कौन सी सब्ज़ी खाएँगे। तो उन्होंने बोला कि पूड़ी के साथ तो आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, काम कर तू आलू की सब्ज़ी बना दे। तो फटाफट से मैं आलू छील ले रही हूँ और पुए हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और मुझे एक चीज़ और बनानी है, जो कि आटे का हलवा होता है, जो कि हमारे यहाँ पूजा में उसको ज़रूर से ज़रूर बनाते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं ना, तो जैसे कि पुए बनाते हैं और आटे का हलवा, यानी कि हमारे यहाँ उसको बोलते हैं लपसी, तो लपसी भी बनाते हैं। तो बस वही बना रहे हैं। हाँ, दूसरे जो हम हलवा बनाते हैं वो घी में बनाते हैं, ये वाला हम तेल में बनाते हैं। तो थोड़ा सा तेल हम गरम करने के लिए छोड़ देंगे उसमें, कढ़ाई में, और उसके बाद थोड़ा सा ही आटा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो हम बिल्कुल उतना ही बनाएंगे जितनी हम पूजा कर सके और हम खा सके, बस। तो थोड़ा सा आटा लिया था, एक चुटकी समझ लो, मतलब एक अपने चारों हाथों से, मतलब चारों उंगलियां से और अंगूठे से पकड़ के भरते हैं ना, बस उतना समझ लो आटा, उतना ही लिया है मैंने। और फिर उसको भून कर निकाल लेंगे। अब इसमें हमने आटा अच्छे से भुन जाएगा ना, तो साइड में कटोरी में हमने गुड़ भिगो के रखा है, वो हम डाल देंगे इसमें। और फिर ये आप लोगों को, बहुत लोगों को ये नहीं पता चलता है कि हमारा आटा सही से भुन गया है कि नहीं। तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, जैसे कुछ भी चीज़ हम भूनते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आने लगती है भुनी हुई चीज़ की। तो जैसे खुशबू आने लगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि बस बहुत अच्छा, मतलब भुन चुका है। उसके बाद हमने गुड़ वाला पानी इसमें डाल दिया है, तो ये देख लीजिए पक चुकेगी। अगर पक जाएगी ना, लपसी बोलते हैं, तो ये पूरी इकट्ठी हो जाएगी और ये कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। तो ये देख लीजिए कितनी अच्छे से पक चुकी है, ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो इसकी यही खासियत होती है, हम इसको ऐसे ही पता करते हैं कि ये कैसे पकी है कि नहीं। तो उसके बाद फिर मेरे पतिदेव आने वाले हैं, अभी 8:30 पौने 9 या फिर 9 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा वो आए तो उससे पहले मैं अपना सारा काम किचन का निपटा लूँ। तो हाँ, मैं एक बात बोलना चाह रही थी, जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों से बोली थी, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही थी कि पहले मेरे पतिदेव की तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। पहले उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, कहीं उनको खांसी, कहीं बुखार, कहीं सर दर्द, कहीं पे मतलब ऐसा कुछ बना ही रहता। अब की बार तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था, मेरे भी सर दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी
मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कहीं ठंडी कहीं मतलब ठंड जैसा पड़ने लगता है, बारिश हो जाती है तो धूप निकल आती है तो गर्मी पड़ने लगती है। तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। और फिर हम दोनों में से कोई बीमार भी हो जाए तो फिर देखो आस पड़ोस में सब लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को किसी से मतलब नहीं होता। जब हम गांव में होते हैं ना, तो गांव में बेशक हम जानते नहीं है किसी को, कोई हमारे बगल में पड़ोस में रहता है तो उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके यहाँ जाते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन ऐसा शहर में नहीं होता है। शहर का खुद का प्रॉब्लम खुद को ही देखना पड़ता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। हाँ, बोलेंगे तो जा सकते हैं, वैसे किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही थी आप लोगों से कि देखते हैं, सोच रहे हैं कहीं और शिफ्ट होने की। और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस चैनल पे मतलब शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ। तो जितनी भी मुझे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, या फिर मेरा सुख है या दुख है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मैंने भविष्य के लिए क्या प्लान करे क्या नहीं, सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो देखते हो मगर एक लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, बस ऐसे ही देख चले जाते हो। पसंद आया करो तो एक लाइक भी कर दिया करो, है ना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का आगे से। तो मैं अपनी वीडियो में क्या दिखाती हूँ, जैसे कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउसवाइफ होती है किस तरीके से अपनी लाइफ व्यतीत करती हैं। हम जो गांव की औरतें होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं गांव में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो कि किस तरीके से औरतें वहाँ पर रात दिन मतलब खेतों में काम करके दो पैसा कमा के अपने घर में बच्चों को रोटी खिलाती हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं गांव में जिनके पति शराब पी के कहीं पड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भरी लाइफ होती है। सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी, बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। तो चलिए, सारी सब्जी हमारी छिक चुकी है, तो अब पानी ऐड कर देते हैं, सब्जी बनेगी हमारी, तब तक हम पूजा कर लेंगे। पूजा के लिए थाली भी हमको लगानी है। वैसे सारी चीज़ें बन गई थी जो भी हमने बनाना था, पूड़ी और पुए और लपसी, तीनों चीज़ बन चुकी थी। बस अब मैं थाली लगा ले रही हूँ। ये आ गए थे तो मैंने इनसे बोला आप नहाओ, क्योंकि आपको ही करना है पूजा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो नहाने के लिए चले गए थे। फिर नहा के आ रहे थे तो ये देख लीजिए, मैं उनके लिए पानी भर के रख दे रही हूँ। थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उनको नहाने के लिए दे देंगे, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी जुकाम लग रहा था उनको। तो मैंने बोला कि आपके लिए पानी गर्म कर देती, तब तक आप वेट करो थोड़ी, अभी देती हूँ। और यहाँ का थोड़ा कचरा हो गया था तो इसको भर के मैं फेंक देती हूँ तुरंत के तुरंत। तो चलिए, अब लगा दे रहे हैं थाली। मेरे पतिदेव नहा के आ चुके हैं और बोल रहे थे कि ऐसे कर लेते पूजा, कपड़े बाद में पहनेंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लो, तो टॉवल में कर लो, फिर बाद में कपड़े बाद में पहनना। तो बोल रहे थे ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थाली लगाने के लिए आ गई थी। तो हमारे यहाँ गांव में थाली किस तरीके से लगती है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, इस तरीके से 4-4 पूड़ियाँ रखते हैं। ये देख लीजिए, 4-4 या 5-5 पूड़ियाँ। हमारे यहाँ तो 4-4 रखते हैं, इस तरीके से 5 जगह रखते हैं 4-4 पूड़ियाँ, मतलब 5 जोड़ा बनाते हैं इस तरीके से। हालांकि हर किसी की अलग अलग रीति रिवाज, हर किसी का अलग अलग होता है। तो मैं भी अपने हिसाब से, जैसा मैंने देखा अपने पुरखा से, मतलब अपने सास से, तो बस वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। तो रख लिया है मैंने। अब सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी, मैं जो हमने आटे का हलवा बनाया था वो रख देंगे, और इनके ऊपर रखेंगे हम 2-2 पुए। तो ये देख लीजिए, सबके ऊपर हमको रखना है। और अभी हम प्रसाद लेकर आए थे, वो प्रसाद भी हम इसमें रखेंगे। नारियल लेकर आए, नारियल भी हम रखेंगे। सारी चीज़ें हम इसमें रखेंगे। और वैसे तो मैं डेली की जो हम आरती करते, पूजा करते, डेली दिया रखते, वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये पूजा है हमारी अलग पूजा, ठीक है। चलिए, ये देख लीजिए, ये मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। मतलब मेरी थाली हो चुकी है रेडी। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं जो हमारे अंदर मंदिर बनाया हुआ है ना मैंने, जहाँ पे मैं डेली पूजा करती हूँ। और ये है नारियल, ये पानी वाला नारियल, यहाँ पे पानी वाला ही मिलता है। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि हर वक्त बस मांग मांग मांग, भगवान ये दो, भगवान वो दो। कभी कभी खुशी से भी कोई चीज़ कर देनी चाहिए भगवान के लिए, ठीक है। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर हम देखें तो ये ज़िंदगी दी है हमने, हमें भगवान ने इंसान का जन्म दिया, वो क्या काम है। तो चलिए, हमने पानी का लोटा अपने पतिदेव को बोल दिया कि आप यहाँ से थोड़ा सा ले चलो, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो सारी चीज़ें मैं नहीं लेके जा सकती हूँ। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये हमारा अंदर का रूम है, वो किचन था, किचन से मैं लेकर आई हूँ वहीं से थाली लगाकर। तो ये देख लीजिए,
यहाँ पे स्टूल रख देती हूँ, स्टूल पर रख देती हूँ मैं ये थाली। और फिर मेरे पतिदेव से बोला था कि आप एक काम करो, आप बत्ती निकालो। वैसे तो कपूर था, लेकिन फिर मैंने कहा आप बत्ती निकालो, जो डेली पूजा करते हैं ना, दिए में रखते हैं, उस बत्ती में आप अघ्यारी करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस हम यही कर रहे थे। ये कपड़े हमने डोली बांधी थी अंदर, तो उस पर कपड़े सूख रहे थे, ये देख लीजिए। तो मेरे पतिदेव कर रहे हैं पूजा, ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। मैंने कहा मैं भी आपके साथ करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। मैं नारियल खोल रही थी, लेकिन नारियल का जो ऊपर का जो थैली अच्छे से पता नहीं कैसे इतनी टाइटली बांधी हुई थी, वो छूट ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने ली कैंची। मैंने बहुत हाथ से कोशिश करी, लेकिन हाथ से निकली नहीं। फिर मैं लेकर आई कैंची, और फिर मैंने कैंची से फटाफट से उसको काट दिया। चलिए, काटने के बाद दे देती हूँ पति देव को। वैसे अच्छा था। पूरा नारियल अगर हम दूसरा वाला लाते हैं ना, तो पूरा छीलना पड़ता है। ये बिना छिलके वाला, यानी कि ऊपर क्या बोलते हैं उसको, जटा। हाँ, जटा वाला नारियल बनता है ना, तो उसको हमें छीलते छीलते बहुत परेशान हो जाते। तो ये 2-3 रुपये महंगा आता है, लेकिन ये बिना जटा का छिला छुला हो जाता आता है। सीधे डायरेक्टली आप इसको फोड़ सकते हो। तो चलिए, हम चढ़ाते हैं भगवान को जो हमने भोग बनाया है वो, और प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो चलिए, मैं भी पूजा कर लेती हूँ, मैं भी चढ़ा देती हूँ जो भी चीज़ है। तो नारियल मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले तो जो हमने बनाया था वो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद हम चढ़ाएंगे क्या पता आपको, फिर हम चढ़ाएंगे नारियल। तो नारियल लेडीज़ लोग हमारे यहाँ नहीं फोड़ते हैं, जेंट्स लोग फोड़ते हैं। चाहे बच्चे हों चाहे पापा, मतलब कोई भी हो, जेंट्स लोग ही फोड़ते हैं नारियल, लेडीज़ नहीं फोड़ती हैं। तो चलिए, मैं भी चढ़ा दे रही हूँ भग माता मैया पे सारी चीज़ें। तो बस यही कामना कर रही हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे ऊपर, और मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर देना। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग के ऊपर मायने रखती हैं कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो बस मेरा चैनल भी चल सकता है। तो आज का वीडियो तो हमारा इतना ही है। अगर लाइक ज़रूर कर देना, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।